राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की जानकारी देंगे। यह पवित्र तिथि कब है, इस तिथि का मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और भी कई जरूरी बातें आपको बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। यह तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन भक्तजन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो साल की हर पूर्णिमा तिथि अपने आप में खास महत्व रखती है, परंतु आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है, क्योंकि यह आषाढ़ माह का अंतिम दिन होता है और इसके दूसरे दिन से ही सावन का पवित्र सा महीना शुरू हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में लोग देवों के देव महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं और तीज का त्योहार भी सावन के ही महीने में आता है। इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा इस बार 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत काल भी रहेगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 10:43 पर हो जाएगी और 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार को प्रातः 8:06 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी तिथि ली जाती है, इसलिए पूर्णिमा 24 जुलाई को मनाई जाएगी। कई लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं, तो व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है और पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा 23 जुलाई को नजर आएगा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत 23 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा का महत्व इतना अधिक क्यों है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी पूर्णिमा का अपना अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा का अपना एक अलग ही स्थान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और जप तप व दान के लिए भी यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन भी किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप जिसे भी गुरु मानते हैं उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और गुरु की पूजा की जाती है, क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से ही जीवन का अंधकार दूर होता है और गुरु द्वारा ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। गुरु का ज्ञान ही जीवन के हर मार्ग को अलौकिक करने में सक्षम होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। इस दिन केवल गुरु ही नहीं, बल्कि परिवार के सभी बड़े सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए और उनको गुरु तुल्य समझकर आदर करना चाहिए। आइए अब आपको गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि भी बता दें। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद गुरु को श्रद्धा और क्षमता के अनुसार गुरु दक्षिणा या उपहार भेंट स्वरूप दें। इस दिन गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए वैसे ही तैयारी करें जैसे भगवान की पूजा के लिए करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर गुरु को टीका लगाकर उन्हें प्रसाद खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें और फिर उन्हें भेंट दें। पूरे भारत में इस पर्व को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पुराने समय में विद्यार्थी गुरुओं के आश्रम में शिक्षा निःशुल्क प्राप्त किया करते थे और उनके इसी उपकार का धन्यवाद करने के लिए विद्यार्थी इस दिन गुरु पूजा का आयोजन करते थे। गुरु पूर्णिमा का पर्व जीवन में गुरु के विशिष्ट स्थान को दर्शाता है। इस दिन गुरु का आदर और सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। अच्छा गुरु जीवन में रोशनी लाने का कार्य करता है, जिससे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश जगमगाने लगता है। ज्ञान की रोशनी हर प्रकार के अंधकार को मिटा देती है, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है।
वैसे तो गुरु का आशीर्वाद नित्य ही लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष गणना के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पर्व से ही वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी विशेष पुण्य बताया गया है। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को उपहार देने के बाद उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रण भी लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा से अगले 4 माह अध्ययन के लिए अति उत्तम होते हैं, इसलिए इस दिन से अध्ययन क्रिया को अनुशासित बनाना चाहिए, जीवन शैली को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की थी। व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए वेदों को सरल बनाते हुए उनका विस्तार भी किया था। उन्होंने महाभारत के साथ साथ श्रीमद् भागवत और ब्रह्म सूत्र जैसे महापुराणों की रचना भी की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन किया था। साथ ही इसी तिथि पर व्यास जी ने सबसे पहले अपने शिष्य और मुनियों को वेदों और पुराणों का ज्ञान दिया था। इसी कारण इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि व्यास जी को पहले गुरु की उपाधि दी गई है। उन्होंने ही पहली बार चारों वेदों का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जिनको करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर सेहत बनाए रखना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन अच्युत अनंत गोविंद नाम का 108 बार उच्चारण करें। इस दिन आटे की पंजीरी का प्रसाद बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद घर के लोगों में प्रसाद को बांट दें। इस प्रसाद को खाने से हर किसी की सेहत अच्छी बनी रहती है। गुरु पूर्णिमा के दिन बिगड़े काम को बनाने के लिए सुबह सुबह स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पाठ किया जाता है। इसके बाद कटा हुआ गोल नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना भगवान के सामने कहें। इससे आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए सुबह सुबह स्नान करने के बाद कुमकुम घोलकर मंदिर के बाएं और दाएं तरफ स्वस्तिक का निशान बनाएं और मंदिर में दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में गृह कलेश की समस्या दूर होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर कुंडली में गुरु दोष है तो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। अगर किसी प्रकार की आर्थिक तंगी है तो जरूरतमंद लोगों को पीले अनाज, पीले वस्त्र और पीली मिठाई भोग का दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को सम्मान देकर उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि गुरु को भगवान के समान माना गया है। तो दोस्तों, ये थी आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको बताई। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। भगवान श्री हरि और भगवान महादेव की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, यही प्रार्थना भगवान जी से कर रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।